चंपत राय की कुर्सी गई, तेवर वही, 2 महीने बाद दिखे चंपत राय। कैमरे बंद करने का इशारा, साधु संतों से मिलकर क्या संदेश दिया? ट्रस्ट की कुर्सी गई, अब आगे क्या करेंगे? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय 2 महीने बाद कैमरे के सामने दिखाई दिए। चंपत राय पहली बार अयोध्या में नजर आए, लेकिन ट्रस्ट की कुर्सी जाने के बाद भी उनके तेवर वैसे ही दिखे जैसे ही मीडिया के लोगों ने उन्हें देखा। उनसे सवाल पूछने के लिए वो आगे बढ़े, उन्होंने एकदम से मना कर दिया। तपस्वी छावनी पहुंचे चंपत राय ने उंगली उठाकर मीडिया के लोगों को मना किया। अपने सहायक को इशारा किया कि इन लोगों को दूर रखा जाए। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ देखा जा सकता था, जैसे कह रहे हो, भाई अब तो कुर्सी भी चली गई, अब क्या बचा है मेरे पास। आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने पद से इस्तीफा देने के बाद संत समाज के बीच जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। मुलाकात के दौरान वह संतों को प्रसाद भेंट कर रहे हैं और राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में अब तक हुई कार्रवाई की विस्तृत जानकारी भी साझा कर रहे हैं। चंपत राय ने पीठाधीश्वर तपस्वी छावनी के जगतगुरु परमहंस आचार्य से मुलाकात की। इसके बाद जगतगुरु ने कहा कि चंपत राय जी युग ऋषि है। श्री चंपत राय जी युग ऋषि हैं, जिनके नेतृत्व में संपूर्ण राम मंदिर का निर्माण हुआ। सभी सनातनियों की उनके प्रति बहुत श्रद्धा है, चंपत राय के प्रति बड़ा सम्मान का भाव है। और समाज में कुछ ऐसे भी तत्व हैं, जैसे उल्लू है, चमगादड़ है, इनको सूर्य की महिमा मालूम नहीं हो सकती। उल्लू को, चमगादड़ को चाहे कितना भी कुछ उनको खिलाइए, कुछ भी करिए, सूर्य की महिमा उनको मालूम नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी जो प्रकृति है, उनकी जो दृष्टि है, उसमें दोष है। साधु संतों को योगी की क्लीन चिट। वहीं कल ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साधु संतों को क्लीन चिट दे दी थी। उन्होंने कहा था कि एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में साधु संतों की भूमिका के कोई सबूत नहीं मिले हैं। सीएम ने कहा कि साधु संतों को और अयोध्या धाम को अपमानित करने की विपक्ष साजिश रच रहा है। योगी ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने हमेशा श्री राम जन्मभूमि और भगवान श्री राम का अपमान किया है। राम भक्तों पर गोली चलाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि किस मुंह से कांग्रेस अयोध्या और आस्था की बात करती है। 1100 से अधिक कर्मचारी श्री राम जन्मभूमि मंदिर के उस पूरे प्रांगण में इतने कार्मिक कार्य करते हैं और 1100 से अधिक लोगों के बीच में कुल 8 लोग इस मामले में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, जिनकी भूमिका उस मामले में उपलब्ध साक्ष्य और प्रमाण थे, उस आधार पर पाई गई। इसके लिए साधु संतों पर आक्षेप करना, इसके लिए अयोध्या धाम को अपमानित करना, बदनाम करना, श्री राम जन्मभूमि मंदिर को बदनाम करना, उन 1100 कर्मचारियों को जो राम जन्मभूमि मंदिर की व्यवस्था में लाखों श्रद्धालुओं को सुविधाजनक तरीके से दर्शन कराने में अपना योगदान दे रहे हैं। दिन रात, सर्दी, गर्मी, बरसात, किसी भी स्थिति में दर्शन कराने में अपना योगदान दे करके उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को अच्छा बनाने में योगदान दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने में अपना योगदान दे रहे हैं। उन लोगों को कटघरे में खड़ा करना, ये बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है। साधु संतों से मिलकर क्या संदेश दिया? चढ़ावा प्रकरण सामने आने और ट्रस्ट में हुए बदलाव के बाद ये पहला मौका है जब चंपत राय सीधे संत समाज के बीच पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद और ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारी संतों के साथ संवाद स्थापित कर पूरे घटनाक्रम का पक्ष रख रहे हैं, ताकि प्रकरण को लेकर फैली भ्रांतियों और सवालों का तथ्यात्मक जवाब दिया जा सके। अपने मंदिर दौरों के दौरान चंपत राय संतों को ये भी बता रहे हैं कि चढ़ावा प्रकरण में अब तक क्या क्या प्रशासनिक और संस्थागत कदम उठाए गए हैं। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइए। और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।